कभी कभी ना ऐसा दिन आता है कि जब दिल कहता है कि बस आज कुछ नहीं पकाना, लेकिन जाहिर है पेट तो सबके साथ ही लगा हुआ है ना। और फिर फैमिली हो माशाल्लाह से, तो फिर आपको लाजमी फैमिली के लिए हिम्मत करनी ही पड़ती है, भले आपका दिल कर रहा हो या ना कर रहा हो। तो बस मैंने आज क्या किया, मैंने आज फ्रिज में जो कुछ पड़ा हुआ था, जो कुछ मौजूद था, उसी को निकाल के पकाने की कोशिश की। और ये बेहतरीन सा जो माशाल्लाह से फ्राइडे ट्रीट का जो मेन्यू है आज के दिन का रेडी हुआ। और यकीन करें, जब मैं तो कहती हूँ रोज़ दिल ना करा करे, क्योंकि जब दिल नहीं करता ना तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा खाना पक जाता है। माशाल्लाह से हर चीज़ बड़ी स्पेशल बनी थी। आप आगे जाके देखेंगे, आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और जुड़े रहने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करें प्यारे प्यारे से, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो जी बिल्कुल चलते हैं, क्योंकि ये हो रहा था फजर का टाइम। फजर के वज़ाइफ पढ़ने के बाद मेरा दिल करता है सुबह का मौसम देखने का। माशाल्लाह यहाँ पे ठंडक शुरू हो गई है। तो चले चलते हैं मेरे किचन में और देखते हैं आज हमने क्या किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दुआ करते हैं अल्लाह आप सबको खैर आफियत से शादाबाद रखे और आप सबको जुम्मा मुबारक। बस जी नमाज़ पढ़ के आ गए थे लोग जुम्मे की, और क्योंकि जुम्मे का दिन होता है तो सुबह का ब्रेकफास्ट देर से ही होता है, तो लंच भी ऑटोमेटिकली लेट ही हो जाता है। और नमाज यहाँ पर 1 बजे तक आ जाते हैं ये लोग घर पे। और मेरे साथ छोटे बेटे ने मुझे कहा कि मम्मा आज मैं आपकी हेल्प कराता हूँ आपके साथ में कुकिंग में। तो मैंने कहा बिल्कुल आ जाओ मेरे साथ। और चावल वगैरह भिगोए तो उनको याद आया कि अरे इस वक्त तो कोई मैच की कोई कमेंट्री आनी थी, कुछ आना था ऐसा कोई प्रोग्राम। तो जनाब वो तो जाके बैठ गए, और मैंने कहा चलो ठीक है बैठे रहो, मैं खुद ही कर लेती हूँ, कोई बात नहीं जैसे रोज़ करती हूँ आज भी कर लूँगी। बस जी तो अनियन वगैरह फ्राई कर लिए थे, 4 अदद मीडियम साइज़ के अनियन लिए थे मैंने, उनको मैं फ्राई करने के लिए रख दिया था ऑयल में। और यहाँ पे 4 ही अदद तकरीबन मीडियम साइज़ के आलू थे, जिन्हें मैंने गोल गोल मोटे मोटे काट लिया था, क्योंकि ये चिकन का पुलाव तो बन रहा था लेकिन साथ आलू होना तो लाजमी होते हैं। बस तकरीबन ये हाफ से थोड़ा ही ज़्यादा प्याली जो है वो दही था, जिसके अंदर मैं सारे स्पाइसेस डालने लगी थी। बकेट में एंड ही हो रहा था दही, तो मैंने कहा जितना भी है इसके अंदर मैं बिल्कुल मुनासिब था, तो मैंने इसका कम पुलाव के लिए इस पर सारे ड्राई स्पाइसेस डालने शुरू कर दिए थे। तो क्योंकि ये मैंने समझे कि 4 ग्लास चावलों के हिसाब से मैंने मसाला ऐड किया है, और मसाला मैंने सच्ची बात है कम रखा है इस दफ़ा, बिल्कुल हल्के से चावल बनाए, बिल्कुल लाइट से। क्योंकि बड़े बेटे की तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, तो वो मैं चाह रही थी कि वो खाना खा लें, क्योंकि 2 दिन से वो खाना नहीं खा पा रहे थे, उनके गले में बहुत ज़्यादा दर्द था। और टॉन्सिल्स का मसला उसके साथ पहली दफ़ा हुआ, मुझे बड़ी परेशानी हुई कि ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ था। लेकिन बस वही बात है ना कि होने वाली चीज़ हो जाती है। खैर ये चीज़ें सारी चल रही थी, साथ साथ तो मेरे पास कॉर्न्स पड़े हुए थे फ्रीज़र में, तो मैंने कहा क्यों ना बड़ा ज़बरदस्त सा बहुत ही हेल्दी स्टाइल का सैलड बनाया जाए। तो ये सैलड ना आप यकीन करें जो लोग डाइटिंग करते हैं ना उनके लिए तो परफेक्ट है। आप अगर ये बॉल एक बना के पूरा खा लें, आपका पेट भी भर जाएगा, और आपके अंदर कम से कम आप जो है ना आपकी जो कैलोरीज है ना वो बिल्कुल बहुत ही लो कैलोरीज का ये सैलेड होता है। और आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ये तो मैंने चटपटा करने के लिए खुद से स्पाइसेस डाली हैं, वरना जो बग़ैर स्पाइसेस के भी आप ये वाला सैलेड बना सकते हैं, सिर्फ कॉर्न को हल्का सा गर्म करके उसमें हल्का सा नमक वगैरह ऐड करके भी बना सकते हैं। थोड़े थोड़े से स्पाइसेस इसके अंदर मैंने डाल दिए थे। इसमें रेड चिली सॉस था, ब्लैक पेपर था, और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर का जो क्रश किया हुआ था वो इसके अंदर डाला था। और मैंने क्योंकि फ्रोज़न कॉर्न से तो मैंने इसको अंदर से ना अच्छी तरह इनको अच्छे से पका लिया, और बहुत ही ज़बरदस्त सा स्पाइसेस इसके अंदर ऐड हो गए थे। यहाँ पे आलू और चिकन जो अच्छे से भुन गया था, तेल के अंदर मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के। तो इससे ये माशाल्लाह अच्छा सा बहुत ही ज़बरदस्त सा स्मेल आ जाती है और खुशबू आ जाती है लहसुन अदरक की चिकन के अंदर। वरना आप यकीन करें मुझे ना चिकन के अंदर से जो इसकी अपनी स्पेसिफिक स्मेल होती है ना, जब तक वो रिमूव नहीं होती ना मैं चिकन नहीं खा सकती। इनफैक्ट मैं किसी भी तरह का गोश्त जो है अगर इसमें से हल्की भी स्मेल आ रही हो ना मैं नहीं खा सकती। तो मेरी कोशिश होती है पहले आप उनको अच्छे से वॉश करें, चिकन को भी और किसी तरह का भी मीट है। और दूसरा ये कि जब आप कुकिंग करने लगे ना तो आपने उसको लहसुन अदरक के पेस्ट के अंदर 5 मिनट के लिए उसको कवर करके रख देना है तेल के साथ ही। तो उसकी जो लहसुन अदरक का जो अरोमा होता है ना वो गोश्त के अंदर जज्ब हो जाता है और फिर इस तरह से
बेहतरीन सी स्मेल आती है फिर। अच्छा, ये सैलेड का सारा सामान था, इसमें सैलेड लीव्स थे, एप्पल थे मेरे पास पड़े हुए, खीरा था, टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, इस तरह के सारे स्पाइसेस लेकर जितने भी फ्रेश वेजिटेबल्स थी, तो अब मैं ये सैलेड के लिए सारा काटने लगी थी ताकि मैं उसके अंदर पे मिक्स करूं। फिर मुझे याद आया कि मेरे पास तो फ्रीज़र में काले वाले चने भी पड़े हुए हैं, उसको भी मैंने डिफ्रोस्ट किया। आप यकीन करें, कोई चीज़ मैंने आज बाहर बाज़ार से नहीं मंगाई, जो चीज़ें घर में अवेलेबल थी उन्हीं से मैंने सारा खाना रेडी किया। तो यहाँ पे मसाला बहुत ही प्यारा सा भुन गया था सारा, और उसके अंदर मैंने पानी डाल दिया था अकॉर्डिंग टू चावल, जितने चावल मैंने भिगोए थे, और यहाँ पे सैलेड जो वो जल्दी से कट रहा था। तो मैं आपसे ना कुछ बहुत ही अच्छी सी बात आज शेयर करना चाहूँगी। है तो ये बड़े कॉमन सा इशू, और हमारी सोसाइटी में ना बहुत ज़्यादा इसका मतलब कहें कि बहुत ही ज़्यादा इन है ये वाला, और हर दूसरी औरत की कहानी नज़र आती है ये वाली कंडीशन जो है वो। अच्छा, हमारी सोसाइटी में ना दो तरह की लेडीज़, दो तरह के ख़वातीन पाई जाती हैं। एक तो वो ख़ातून होती हैं जो कि जिनके घर में माशाल्लाह बच्चे भी होते हैं, हस्बैंड भी होते हैं, थोड़ा कमा रहे होते हैं, लेकिन ये कि लेके रह रहे होते हैं, घर में हर तरह की ज़रूरत पूरी हो ही रही होती है। लेकिन वो वाली ख़वातीन जो होती है ना, उनकी सोच ये होती है कि उनको उनके अपने जो इंटरनल सोच ये होती है कि उनको ना अपनी जो ज़ाती ख्वाहिशात है ना वो पूरी नहीं हो पाती, या उनको पूरा होने का मौका नहीं मिल रहा होता, या उनके शौहर इस कदर मतलब नहीं कमा पाते हैं कि वो उनकी इस तरह की जो ख्वाहिशात होती हैं। जैसे बहुत सी ख़वातीन को सजने बनने का बहुत शौक़ होता है, पहनने ओढ़ने का बहुत शौक़ होता है, नई नई चीज़ें ख़रीदने का शौक़ होता है, और कुछ ख़वातीन को घर सजाने का बहुत शौक़ होता है। तो ये सारे जो ख्वाहिशें होती हैं ना, उनका दिल करता है कि वो ऐसा करें, लेकिन जब वो ये नहीं कर पाती है ना, तो वो फिर आप यकीन करें उनका जो एक पूरा लाइफ स्टाइल होता है ना वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। मैं अपनी फ्रेंड की एक बात बताऊंगी आपको कि मेरी एक फ्रेंड यूनिवर्सिटी की फ्रेंड रही है, वो बहुत ही मतलब एक ज़िंदा दिल लड़की थी। जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तो हमारे साथ बहुत ही खुश मिजाज और बहुत अच्छे तरीके से सबके साथ मिलना, बहुत ही एस्थेटिक तरीके का उनका माइंड था। अगर घर के डिकोर को लेकर देख लें या कुछ और भी ना, कलर्स कॉम्बिनेशन उनको बड़े अच्छे आते थे, मतलब उनके अंदर ये क्वालिटीज़ मौजूद थी। लेकिन हुआ यही कि बस शादी के बाद जो है वो जाहिर सी बात है, अब इसको किस्मत कह लें। अब नॉर्मली जो हमारी सोसाइटी में तो इसको किस्मत से ही कंपेयर किया जाता है कि किस्मत थी उनकी, ये जो भी था कि वो इस तरह की फैमिली उनको नहीं मिली जिस तरह की वो डिज़र्व करती थी। तो हुआ यही कि ज़ाहिर हस्बैंड इतना नहीं कमाते थे और बहुत ही कम कमाते थे, फिर रेंट पे रहना, फिर माशाल्लाह बच्चे हो गए, और उनके अंदर की जो एक क्रिएटिव खातून थी ना वो कहीं जाके फिनिश हो गई। मैं बहुत अरसे बाद उनसे जब मिली, तकरीबन कोई उनकी शादी के 4-5 साल मिली के बाद जब मैं उनसे मिली, तो वो बिल्कुल टोटली चेंज हो चुकी थी उनकी पर्सनैलिटी। ना उसका हंसना बोलना ऐसा था, ना उसका वो रख रखाव ऐसा था जैसे वो शादी से पहले यूनिवर्सिटी में आती थी। आप यकीन करो, उनको शौक़ होता था कि उनके कपड़े जो हैं बड़े क्लफ हुए हुए, बिल्कुल स्ट्रेट और बड़े प्रेस हुए हुए होते थे, और हम बड़ा इम्प्रेस होते थे कि वाकई बड़ी तमीज़ से आने वाली खातून थी वो। लेकिन जब शादी के बाद उनको हमने देखा तो मुझे तो बहुत दुख हुआ ये बात देख करके कि औरत जो है वो वाकई कितना कॉम्प्रोमाइज़ करती है अपनी लाइफ के साथ भी, और जब इस तरह की फैमिली होती है उसकी तो उसमें भी किस कदर उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और मैं यहाँ ये नहीं कहूँगी कि खाली औरत ही कॉम्प्रोमाइज़ करती है, मर्द भी बहुत दफ़ा कॉम्प्रोमाइज़ करता है। लेकिन बात वो ये ना कि हमारी सोसाइटी में ये सोच ही नहीं है कि शादी करने से पहले ये चीज़ें सेट की जाती हैं, ये देखा जाता है। शादी के बाद तो आप वाकई आप समझ लें कि एक काम हो गया है उसको फिर सेट करना तो किसी के भी बस में नहीं होता है, अनलेस अनटिल के खुदा न खास्ता उस रिश्ते को ही ख़त्म कर दिया जाए, वो एक अलग मामला होता है। लेकिन बस वही है कि हमारी सोसाइटी में ना, क्योंकि सोच नहीं है ना, इसमें एक एजुकेशन की ज़रूरत है। लोगों को, पेरेंट्स को ख़ास तौर पे सोचना चाहिए कि वो किसी भी बेटी को अगर कहीं भी किसी घर भेज रहे हैं तो कम से कम उसकी कंपैटिबिलिटी तो देखा करें कि वो उसके लायक है भी कि नहीं, वहाँ वो सेट रहेगी भी कि नहीं, आगे उसने पूरी ज़िंदगी गुजारनी होती है। तो प्लीज़ अपने बच्चियों की शादी करने से पहले ना ये बातें ज़रूर सोचें। मुझे उम्मीद है आज का ये बड़ा मज़ेदार सा व्लॉग जो ये फ्राइडे ट्रीट हमारी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखें, मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।